प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सवारियों से भरी जीप उतरी 150 फीट गहरी खाई में। हादसे में आधा दर्जन यात्री हुए घायल। पत्नी को बचाने की जंग हार गया पति। 3 मासूमों के सिर से उठा मां का साया। टीडी थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन का मामला, 2 महिलाएं गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झाड़ोल क्षेत्र की कालिया घाटी में सवारियों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में उतर गई। इस हादसे में जीप में सवार करीब आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। घायलों को निजी वाहनों से झाड़ोल उप जिला अस्पताल लाया गया। गनीमत रही कि जीप पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र की कालिया घाटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सवारियों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर लगभग 150 फीट गहरी खाई में उतर गई। जीप में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में जीप में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी वाहनों से झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन सभी घायलों को निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जीप खाई में पलट जाती तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। ये घटना एक बार फिर झाड़ोल क्षेत्र में चल रही अवैध और ओवरलोड सवारी जीपों की पोल खोलती है। बताया जा रहा है कि झाड़ोल क्षेत्र में प्रतिदिन 100 से अधिक अवैध जीपें सवारियों को ढो रही हैं। कार्रवाई के अभाव में ये जीपें ओवरलोड होकर सकड़ी और खतरनाक पहाड़ी सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध जीप संचालन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। आ रही झाड़ोल बस कालिया घाटी मोड़ के अंदर खाई के अंदर 150 फीट गिर गई। सीधी ड्राइवर कोई बहुत की सीधी उतर गई। किसी की सबकी जान जा सकती, 10 सवारी थी अंदर, सबकी जान जा सकती, पर किसी को नुकसान इतना नहीं हुआ, सबकी जान बच गई। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294 242 9044। भीम उपखंड से सामने आई ये खबर सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर हद पार कर दी। अहमदाबाद से अजमेर तक अस्पताल के चक्कर, दवा, दुआ और उम्मीद सब कुछ झोंक देने के बाद भी नियति के आगे एक समर्पित पति हार गया। इस त्रासदी ने 3 मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ली और पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के तारागढ़ शेरों का वाला गांव निवासी 30 वर्षीय दिलीप सिंह के लिए बीते 10 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उनकी पत्नी मीरा देवी, जो 6 माह की गर्भवती थी, 15 दिसंबर को अचानक तेज पेट दर्द से पीड़ित हुई। घर में खुशियों की जगह चिंता ने ले ली और दिलीप बिना समय गंवाए पत्नी को अहमदाबाद लेकर पहुंचा। पीहर पक्ष के लोग भी साथ आए। अस्पताल के गलियारों में दिलीप ने दिन रात एक कर दिए। न भूख की सुध, न नींद का एहसास, बस एक ही संकल्प था कि किसी भी कीमत पर मीरा को बचाना है। 21 दिसंबर को जब डॉक्टरों ने छुट्टी दी तो लगा कि संघर्ष सफल होने वाला है, लेकिन घर लौटते समय भीम के पास मीरा की हालत फिर बिगड़ गई। तुरंत अजमेर के JLN अस्पताल विक्टोरिया ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर जिंदगी से जूझती रही। इस दौरान दिलीप कभी दवाइयां लाता दिखा तो कभी डॉक्टरों से हाथ जोड़कर विनती करता। उसने एक पल के लिए भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तमाम चिकित्सकीय प्रयासों और दवाओं के बावजूद मीरा देवी जिंदगी की जंग हार गई। उनके जाने से दिलीप का संघर्ष गहरे दर्द में बदल गया। पीछे रह गए 3 मासूम, 13 साल की बेटी, 12 साल का बेटा
और 1 साल की वो नन्ही बच्ची जिसे अभी ये भी समझ नहीं कि माँ कभी वापस नहीं आएगी। अंदर की बच्ची थी, उसकी डिलीवरी में डेथ हो गई थी अंदर। फिर उसको लेके मैं इलाज के लिए दौड़ा हॉस्पिटल में। डॉक्टर को बोला तो ऐसे बोला डॉक्टर ने, 2 लाख रुपए लगेंगे। तो 2 लाख रुपए मेरे मालिक से मंगाए, मेरे जहाँ काम करता था ना, तो वहाँ से मैं मंगाए। तो वहाँ पे थोड़ा इलाज हो गया था, तो मैं लेके वहाँ पे आ रहा था। तो भीम के आसपास एरिया में, भीम के जैसे पहुँचा ना भीम, तो वहाँ तान आने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उसके से ब्लड आने लगे थे मुँह में। तो हम तुरंत विक्टोरिया हॉस्पिटल में लेके पहुँचे थे। तो तुरंत हम विक्टोरिया हॉस्पिटल में पहुँच गए और फिर हम इलाज करवाया था। तो वहाँ पे मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत भीख मांगी थी, डॉक्टर बोला नहीं बच पाएगी, तो ऐसा हुआ। फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो हम सैरोकवाल हम लेके आए, उनके अंतिम संस्कार किए। उदयपुर पुलिस थाना टीडी क्षेत्र में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखने और उसका परिवहन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना टीडी में तैनात सहायक उप निरीक्षक बद्रीलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों के कब्जे से बिना वैध अनुमति पत्र के अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर से अहमदाबाद रोड पर टीडी के नजदीक एक बस में महिला शराब के अवैध परिवहन कर रही है, जिस पर पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में खेरवाड़ा निवासी कमला पत्नी कालूजी डामोर और सलुम्बर निवासी शारदा पत्नी प्रकाश जी आहारी को मौके पर ही गिरफ्तार किया। कार्रवाई थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह के निर्देशन में और सहायक पुलिस निरीक्षक कालूराम की मौजूदगी में की गई। पुलिस ने इस संबंध में थाना टीरी में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब की सप्लाई कहां से लाई गई थी और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में अरावली पर्वतमाला को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकाला और कलेक्ट्री चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दुर्ग मार्ग से विरोध मार्च की शुरुआत हुई, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्री चौराहे पर पहुंची। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने अरावली को बचाने और पर्यावरण संरक्षण की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद अरावली पर्वतमाला सुरक्षित नहीं रह पाएगी। उन्होंने कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ी क्षेत्र नहीं मानने से बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। प्रमोद सिसोदिया ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अरावली को बचाने के लिए ठोस निर्णय नहीं लिए तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। तो ये पहाड़ी हमारा जीवन है, कल ये पहाड़ी रहेंगे तो हमारा जीवन क्या रहेगा? न पानी रहेगा, न कुएं में पानी रहेगा, न खेती होगी, फसल है। और अरावली हमारे बच्चों का, हमारे पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष अभी शांतिपूर्ण है। इसे कमजोर नहीं कर सकता। आने वाले टाइम पर अरावली की तरफ कोई आंख उठाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। झीलों की नगरी उदयपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लेकिन पर्यटकों की ये भारी भीड़ अब शहर की व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती दिख रही है।
आलम यह है कि शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। जगह जगह लग रहे जाम से न केवल पर्यटकों का मजा किरकिरा हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोग भी खासे परेशान हैं। नए साल के स्वागत के लिए उदयपुर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस तैयारी के बीच ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। शनिवार सुबह से ही गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के चलते शहर के प्रवेश द्वारों पर दबाव बढ़ गया। खासकर फतेह सागर की पाल, जिसे उदयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, वहां पैदल चलना भी दूभर हो गया है। होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी के चलते पार्किंग की समस्या भी बढ़ गई है। सड़कों के किनारे खड़े वाहनों ने जाम की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऑफिस जाने और जरूरी काम के लिए निकलना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता तय करने में 1 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए प्रमुख रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। हालांकि भारी भीड़ के आगे ये तमाम इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। जैसे जैसे 31 दिसंबर की शाम नज़दीक आ रही है, सैलानियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में यदि यातायात प्रबंधन को लेकर और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो जश्न का ये माहौल आमजन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। उदयपुर की पिछोला झील में गंदगी पसरने से शहर की छवि धूमिल होने लगी है। तेज शंकर पालीवाल ने प्रशासन से इसे दुरुस्त करने की अपील की है। वहीं उदयपुर के अंबा माता क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या सामने आ रही है। अंबा माता मंदिर के पास स्थित सामुदायिक भवन के बाहर प्रतिदिन सीवर का गंदा पानी सड़कों और खेतों से होकर बह रहा है, जो सीधे कुमारिया तालाब और भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है। उदयपुर की पिछोला झील में गंदगी पसरने से झील प्रेमी पालीवाल ने आक्रोश जताया है। कुमारिया तालाब पहले से ही शहर का सबसे अधिक प्रदूषित जल स्रोत माना जा रहा था। अब लगातार इसमें सीवर का पानी मिलने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तालाब में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिर रहा है। इसका सीधा असर जलीय जीवन और पानी की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। तालाब में जलीय खरपतवार और अन्य वनस्पतियां विकराल रूप ले चुकी हैं, जिससे पानी सड़ने लगा है। इस कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर सामुदायिक भवन का निर्माण तो कर दिया, लेकिन वो अब तक उपयोग में नहीं आ सका। उल्टा इसके आसपास सीवर की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी निरंतर सुबह मेरे पास आए और पूरे राउंड झील का राउंड काटा। जहाँ भी कुछ घर बनने जाए उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम किया है। ये 2 दिन, क्योंकि मंगलवार जगह मार्ग पर सबसे ज्यादा ओवरफ्लो होता है, तो वहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो उन टूरिस्टों की में हमारे शहर की छवि खराब न हो, इसलिए स्मार्ट सिटी के लोग भी लगे हुए हैं। हम भी बराबर अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं और जहाँ का भी घर बने जाती है तुरंत ठीक करवाने का काम कर रहे हैं। उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में चांदी की बढ़ती कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। दिन प्रतिदिन चांदी और सोने के भाव में हो रही तेज बढ़ोतरी से सराफा व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में अचानक आई तेजी ने ग्राहकों को बाजार से दूर कर दिया है, जिससे सराफा बाजारों में सूनापन पसरा हुआ है। प्रदेश में सोने चांदी के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में उदयपुर में बढ़ते भाव से व्यापारियों को चिंता सताने लगी है। उदयपुर सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य गणेश लाल डागलिया के अनुसार सोने चांदी के भाव जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो व्यापार के लिए चिंता का विषय बन गया है। बढ़ी हुई कीमतों के चलते आम ग्राहक खरीदारी नहीं कर पा रहे और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। शनिवार को चांदी के भाव एक ही दिन में करीब 7,000 रुपए उछल गए, जिसके बाद चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोना भी 1,000 रुपए महंगा होकर 1,38,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। राजस्थान सराफा एसोसिएशन के अनुसार शनिवार को शुद्ध चांदी का भाव 2,26,600 रुपए प्रति किलो रहा, जबकि 18 कैरेट चांदी की कीमत 2,25,000 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों से लगातार बनी तेजी ने निवेशकों के साथ साथ व्यापारियों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में बाजार पर इसका और भी नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। तो सोना और चांदी लोग, और ये भी है कि आम आदमी भी सोना चांदी में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे डाल रहा है, चांदी सोना खरीद के ले जा रहा है। अब पता नहीं ये घटेगा बढ़ेगा, इस बारे में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझ में आ रहा है। तो सरकार को चाहिए
कि अपनी जो नीति है एमसीएक्स जो चलता है मार्केट में, यहाँ जो एमसीएक्स चलता है, एमसीएक्स पे अगर सोने चांदी का ये सट्टा बंद करा दें तो शायद मैं समझता हूँ एक्चुअल जो बाजार में खरीदार हैं, चांदी लेना देने वाले हैं, वो भाव निश्चित तौर से कम आ जाएंगे। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले उदयपुर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। लेक सिटी में अब दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिसके चलते सुबह और शाम तेज ठंड का असर महसूस हो रहा है। हालांकि अब तक कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि सर्दी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उदयपुर में सर्दी का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य न्यूनतम तापमान से करीब 1 डिग्री कम है। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 1.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। दिन और रात दोनों का पारा गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के चलते लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। खुले इलाकों और झीलों के आसपास ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। हालांकि बढ़ती ठंड के बावजूद उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर रौनक बनी हुई है। फतेह सागर, पिछोला झील, सज्जनगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटक इस बदलते मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में बीती रात सबसे कम तापमान करौली में दर्ज किया गया। करौली का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू से भी कम है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अन्य शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अजमेर में 7.9 डिग्री, अलवर 5.2, अंताबारा 4.5, बाड़मेर 13.1, बीकानेर 12 डिग्री, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 6.8, डूंगरपुर में 12.4, जयपुर 9.6, जैसलमेर 11 डिग्री, जोधपुर 11.4, कोटा 7 डिग्री, पिलानी 6.6, सीकर 5 डिग्री, सिरोही 6.2 डिग्री, श्री गंगानगर 8.2 और टोंक में 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डूंगरपुर में रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने जंगली सुअर के शिकार में लिप्त शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से मादा जंगली सुअर का शव भी बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आसपुर वन विभाग की टीम ने अवैध शिकार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता और सहायक वन संरक्षक गौतम लाल मीणा के निर्देशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनम मीणा के नेतृत्व में आसपुर रेंज में रात्रि गश्त तेज की गई थी। गुरुवार रात मालगांव के खड़ेश्वर महादेव से पचलासा के बीच नाकाबंदी के दौरान वन विभाग के कार्मिकों ने जंगली सुअर के शिकारियों को घेर लिया। खुद को घिरता देख 5 शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मौके से भागने लगे। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने एक शिकारी को दबोच लिया। टीम ने मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की, जिस पर जंगली मादा सुअर का शव रखा हुआ था। आरोपी को डिटेन कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनम मीणा ने बताया कि आसपुर क्षेत्र में शिकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और गश्त को और अधिक सख्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पैंथर शिकार की घटना के बाद से वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस कार्रवाई में वन रक्षक दिव्या जोशी, प्रेमशीला राठौड़, रोहित उपाध्याय सहित ग्रामीणों की अहम भूमिका रही। फिलहाल वन विभाग की टीम फरार शिकारियों की तलाश में जुटी हुई है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ में 15,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ने इस उपलब्धि को मान्यता दी है। सांसद सीपी जोशी और जिला कलेक्टर आलोक रंजन को रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस भव्य आयोजन ने राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई है। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरती पर राजस्थान की लोक संस्कृति ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी मेले के दौरान 15,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने एक साथ पारंपरिक राजस्थानी नृत्य घूमर प्रस्तुत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये आयोजन करीब 3,50,000 वर्ग फीट के कवर्ड एरिया में आयोजित हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा मिश्रा के घूमर गायन की प्रस्तुति पर महिलाओं ने तालबद्ध और अनुशासित तरीके से नृत्य किया।
इस दौरान पूरा स्टेडियम राजस्थानी संस्कृति और लोक रंगों से सराबोर नजर आया। इससे पहले 30 मार्च को सूरत में 12,000 महिलाओं ने घूमर कर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे चित्तौड़गढ़ ने पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ पवन सोलंकी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रमाण पत्र सांसद सीपी जोशी और जिला कलेक्टर आलोक रंजन को सौंपा। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक भूमि पर हुआ ये आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस रिकॉर्ड में 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की महिलाओं ने आत्मविश्वास, अनुशासन और एकजुटता के साथ सहभागिता निभाई, जिसने राजस्थान की सांस्कृतिक शक्ति को पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्मिक हम सबको हमें हमेशा ऊर्जा भी देता है और मार्गदर्शन भी देता है। और इसलिए आज यहाँ पर हम हजारों की तादाद में हमारी महिलाओं की इस संस्कृति की जीवन दर्श को भी देखेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सवारियों से भरी जीप उतरी 150 फीट गहरी खाई में। हादसे में आधा दर्जन यात्री हुए घायल। पत्नी को बचाने की जंग हार गया पति। 3 मासूमों के सिर से उठा मां का साया। टीडी थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन का मामला, 2 महिलाएं गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।